अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हम यहूदीन ज़िक्री एक्सप्रेस का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस स्टैंडर्ड का रिव्यू देते हैं। कराची से मुल्तान के सफ़र के लिए इसकी एक बर्थ की प्राइस 6300 है। ये आप इसका कैबिन देख सकते हैं, काफ़ी नाइस एंड क्लीन है, लेकिन ये ओल्डर वर्जन है क्योंकि इसमें लगेज का स्पेस नहीं है। और ये थोड़ी सी न्यू है। पूरा पहले वाली मैंने आपको दिखाई थी वो थोड़ी सी पुरानी थी बिज़नेस क्लास, ये थोड़ी नई है। इसमें ये है कि ये लगेज का भी रैक दिया हुआ है, तो अब इधर लगेज का काफ़ी स्पेस है। ये वाला कमरा है हमारा, इस पे हम कराची आए थे। ये एसी स्टैंडर्ड का की बोगी है ज़िक्री एक्सप्रेस की। हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। लोग अभी तक नहीं आए तो अच्छा है, हमें थोड़ा वीलॉगिंग का मौका मिल गया। अच्छी सारी जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो हैं इसमें। सिक्स पर्सन्स का एक पोर्शन होता है और इसमें कॉमन एसी होता है। राइट साइड पे पैसेज वाली सीट भी होती है। इसकी एक बर्थ की प्राइस 4400 है। ये है कि ये बोगी जो है काफ़ी पुरानी लग रही है, तो मेरे ख्याल से एसी स्टैंडर्ड भी अपग्रेड होनी चाहिए। ये इकॉनमी क्लास का एक और डब्बा एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, थोड़ा साफ, थोड़ा नया है ये। जी बिल्कुल, ये साफ सुथरा डब्बा है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और उस इसकी एक बर्थ की प्राइस 2300 रुपीज़ है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ 25 अप जर्नी कराची टू मुल्तान पार्ट 2 को लेकर। हम 3 घंटे ताख़ीर से रोडी जंक्शन से मुल्तान के लिए रवाना हुए। बहुत सख्त सर्दी और बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन लेट भी हुई और फिर 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को वे भी दिया। हमारा पहला स्टॉप घोटकी पर हुआ। घोटकी सिंध का आखिरी ज़िला है जिसमें चंद तहसीलें हैं। घोटकी को राजा दाहिर के रिश्तेदार सलाज बरहमन ने 637 ईस्वी में अपने कैंप के तौर पर दरियाफ्त किया। उस वक्त इसका नाम हतसाम रखा गया। घोटकी स्टॉप करने के बाद हम मीरपुर माथेलो पहुँचे। मीरपुर माथेलो को थ्रू पास किया। मीरपुर माथेले से मेरी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर माथेलो लगा करता था। क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th, ये 3 एग्ज़ाम मैंने इसी सेंटर से दिए। पूरी क्लास ढेरकी से एग्ज़ाम देने आया करती थी और हम यहाँ स्टे करते थे। बहुत मज़ा आता था। और वो जो हमारी गैदरिंग होती थी और फिर उसमें ग्रुप स्टडी होती थी, हमारे टीचर होते थे वो हमें पढ़ाते थे और उसके बाद हम गपशप लगाते थे। बहुत ही मज़ेदार टाइम गुज़रा हमारा। उसके बाद हम एंग्रो फर्टिलाइज़र
प्लांट से गुज़रे। ये प्लांट 1964 में बनाया गया था और ये खाद बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। ये फैक्ट्री अमोनिया से यूरिया पैदा करती है, जो कि ज़रूरी खादों में एक अहम खाद है। ये खाद फसल की पैदावार बढ़ाने के काम आती है। किसान इस खाद को बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, इसलिए इस कंपनी का शेयर मार्केट में 140 रुपये पर शेयर की प्राइस पर है और एक अच्छा डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद हमने डहरकी के रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया। डहरकी से मेरी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। हम डहरकी पैदा हुए सब बहन भाई, यहाँ से ही हमने मैट्रिक पास किया। बहुत से नशेब व फराज हमने इस शहर में देखे। ये अभी ये जो पानी नज़र आ रहा है, ये कभी पानी नहीं होता और ये जो जगह मैंने पॉइंट आउट की है, माय होम, यहाँ पर हमारा घर हुआ करता था। 1979 तक हम इस घर में रहे। उसके बाद हम डहरकी सिटी में शिफ्ट हो गए। डहरकी एक सनती इलाका है जहाँ खाद की मिलें हैं और सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। यहाँ पर कुछ बिजली घर बनाए गए हैं, कपास जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं, एक्सपेलर्स हैं। इस सनती इलाके होने की वजह से दूर दराज लोग यहाँ आकर जॉब करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। इसकी वजह से ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है डहरकी, यहाँ हम पढ़े हैं। इस शहर में ख़रीदो फरोख्त के अच्छे मॉल भी वाक़या हैं और ये ज़री ज़मीन, यहाँ की प्रोडक्शन कपास, गंदम वग़ैरह है। डहरकी के बाद हमने JDW शुगर मिल्स लिमिटेड को पास किया। ये गोठ माची में वाक़या है। ये शुगर JWD शुगर मिल 1, JWD शुगर मिल 2, ये 10-15 किलोमीटर का इलाका है गोठ माची में, जिसमें 3 बड़ी सनती मिल्स लगाई गई हैं। ये शुगर मिल है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, वो मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता वो क्योंकि मोटरवे के साथ है। और उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है जो यहाँ पर लगाया गया है। ये फौजी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम काम करता है और इसकी खाद सोना यूरिया के नाम से मशहूर है और ये खाद भी किसानों में बहुत पॉपुलर है। इस एरिया के सादकाबाद, रहीम यार ख़ां, अपर, ये इस साइड के जितने भी जो खेती बाड़ी किसान करते हैं वो यही खाद इस्तेमाल करते हैं। इस प्लांट का शेयर मार्केट में 120 रुपये पर शेयर है। कोट माची के बाद हम नाश्ता करने के लिए प्रीमियम लाउंज डाइनिकार में चले गए। यहाँ पर हमने नाश्ता किया और गर्मा गर्म चाय पी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है और कुक इनके भी चाय पीने से ही पता चलता था कि इनके जो है ना जो कुक मशीनरी है वो बहुत अच्छी है और बड़े प्रेजेंटेबल शेप में इन्होंने हमें चाय प्रेजेंट की। ये एक अच्छी एडिशन है पाकिस्तान रेलवे में। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये मोहम्मद शफ़ी, ये मेरे भतीजे हैं जो मेरे भाई के साथ सफ़र कर रहे हैं मुल्तान के लिए। और भी ट्रेनों में ये लगानी चाहिए। हम लोग रिव्यू कर ही रहे थे कि एक गुड्स ट्रेन ने बड़ी स्पीड के साथ हमें क्रॉस किया, तो उसके क्रॉस सेक्शन को हमने दरवाज़े पे खड़े होके फिल्मबंद किया। काफ़ी स्पीड थी और ये सादकाबाद और रहीम यार ख़ां के दरमियान हुआ। रहीम यार ख़ां पहुँचने पर हमज़ा भाई ने हमारी ट्रेन का ब्रिज से एरियल व्यू लिया और हमें व्हाट्सएप कर दिया। वो भी मैंने अभी इस वीडियो में अटैच कर दिया है। रहीम यार ख़ां एक बहुत बड़ा ज़िला हेडक्वार्टर है भावलपुर डिवीज़न का। यहाँ पर
जो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो यूनिलीवर का प्लांट है। यूनिलीवर एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जिसके 4 प्लांट हैं, जो उनमें से एक रहीम यार खां की सरजमीन पर है। दूसरा बड़ा शेख जायद हॉस्पिटल वो भी रहीम यार खां में है। रहीम यार खां से फिर हम खानपुर के लिए रवाना हो गए और ये एक रास्ते का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है हमें और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑलमोस्ट ये पूरा बेल्ट जो है मुल्तान तक, लाहौर तक इसी तरह है। उसके बाद हम खानपुर पहुँचे। खानपुर किसी ज़माने में जंक्शन हुआ करता था जो अभी जंक्शन नहीं है। यहाँ 1911 में नवाबों ने एक रेलवे लाइन चाचड़ा शरीफ के लिए तामीर करवाई थी और उस पर जो ट्रेन चलती थी उसका नाम बहावलपुर रॉयल रेलवे था, जो कि बाद अज़ां पाकिस्तान रेलवे में ज़म हो गई। फिर माली खसारे की वजह से वो चाचड़ा शरीफ रेलवे लाइन बंद कर दी गई और इस तरह ये खानपुर जंक्शन से खानपुर के दर्जा पर आ गया। ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है। यहाँ 12 महीने गल्ला मंडियों में ख़रीदो फ़रोख्त अरूज पर रहती है। खानपुर रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें रुकती हैं वो 20 मिनट का स्टॉप करती हैं। इन 20 मिनट में रेलवे की जो टेक्नीशियंस हैं वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, वाटर रिफ़िलिंग किया जाता है और कुछ और ज़रूरियात और कुछ क्रू भी यहाँ पर चेंज होता है। ये आप देख रहे हैं प्रीमियम लॉन्च, जिसका व्यू मैंने अपने पार्ट 1 में दिया था। ये बहुत अच्छी डाइनिंग कार बनाई गई है और मैं रिकमेंड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान रेलवे से कि और गाड़ियों में भी ये डाइनिंग कार लगाई जाए। ये एक अच्छा एडिशन है जो कि सबको पसंद आएगा। खानपुर से रवानगी के बाद हमारी अगली मंजिल सम्मा सट्टा थी। सम्मा सट्टा जाते हुए ये हमने वीडियो बनाई है इस इलाके की। ये देखिए, पहले भी मैंने दिखाया था कि ये लाहौर तक किसी तरह ग्रीन है ये इलाका। सम्मा सट्टा किसी ज़माने में बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन हुआ करता था, बिफ़ोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। बिफ़ोर पार्टीशन सम्मा सट्टा से 3 ब्रांच लाइनें निकला करती थी। एक ब्रांच लाइन बहावलनगर से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती थी और दूसरी ब्रांच लाइन बहावलनगर से होकर बरास्ता बठिंडा दिल्ली को टच करती थी और तीसरी ब्रांच लाइन बहावलनगर से होती हुई चोलिस्तान के एक हिस्से में जो फोर्ट अब्बास कहलाता है उसकी तरफ चली जाती थी। बहुत बड़ा ये जंक्शन था। अब ये जंक्शन वीरान होकर रह गया है। वो तीनों ब्रांच लाइनें भी बंद हो गई हैं। फिर इतना बड़ा जो है इन्होंने यहाँ पर रेलवे के अमलों के लिए अकोमोडेशंस बनाई थी, वो सब वीरान पड़ गई है। हाँ, ये है कि जो गुड्स ट्रेनें आती हैं कराची से और जो लाहौर से, उनका जो क्रू है वो यहाँ पर चेंज होता है। वो बाहरें शायद मैं तो देख चुका हूँ, थोड़ी बहुत तो मैंने भी देखी हैं। जब छोटे होते पहली दफ़ा मैंने मुल्तान का सफ़र किया था तो ये सम्मा सट्टा स्टेशन बहुत ही बिज़ी स्टेशन था उस वक्त। अब हम बहावलपुर पहुँच गए हैं। बहावलपुर बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इसका डिज़ाइन नवाबों के तामीर किए हुए नूर महल से मशाबत रखता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका बनाया गया है। पुराने ज़माने में नवाबों के ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक अलहदा प्लेटफार्म भी था और एक हॉल भी था जहाँ पर वो कहीं भी सफ़र करने से पहले वहाँ आकर ठहरते थे उनकी फैमिली, और सैलून सीधा उनके प्लेटफार्म पे चली जाती थी और वो सैलून में सवार होते थे और फिर सैलून को दूसरी ट्रेन के साथ
अटैच कर दिया जाता था। कभी इंशाल्लाह मैं भावलपुर आऊँगा और यहाँ ये सारे जो भी एक अलहदा प्लेटफार्म था, अलहदा गेस्ट रूम वगैरह, अब तो वो सारे वीरान पड़े हैं, वो एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बहुत अच्छा लगा भावलपुर स्टेशन को देख के और फिर हम भावलपुर से रवाना हो गए। ये रास्ते में हमें आम के बाग मिले, इनको देख के बहुत अच्छा लगा। हमारी ट्रेन की रफ़्तार खासी तेज़ थी और इसी इसरा में एक माल गाड़ी ने भी हमें क्रॉस किया। बहुत अच्छा कर्व देखने को मिला। इस कर्व से आगे ट्रेन सतलुज ब्रिज से गुज़रेगी। बहुत ही खूबसूरत ऊपर से ओवरहेड एक ब्रिज है और बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के। आप भी उम्मीद है कि महसूस होंगे। ख़वातीन हज़रात, अब हम एम्प्रेस ब्रिज के ऊपर से गुज़रेंगे। एम्प्रेस ब्रिज दरिया सतलुज पर 1878 में आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया था। सतलुज पर 1878 में आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया था। ये ब्रिज 4285 फुट लंबा है जो बहावलपुर और आदम वाइल को आपस में रेल के ज़रिए मिलाता है। एम्प्रेस ब्रिज का नाम मलका विक्टोरिया के एजाज़ में रखा गया था, जिन्हें अक्सर बरतानवी राज के दौरान हिंदुस्तान की महारानी भी कहा जाता था। इस पुल की तामीर ने भावलपुर से गुज़रने वाले दरिया सतलुज के पार तजारत और नकलो हरकत में अहम काम अंजाम दिया। ये ब्रिज अपने वक्त के फ़न तामीर और इंजीनियरिंग के कारनामों का एक सबूत है। ये बहावलपुर के विरसे को मुजस्सम करता है और मकामी लोगों और ज़ायरीन को खित्ते की भरपूर तारीख़ की याद दिलाता है। ये श्योर टेक्नीशियंस मचा रहे थे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ब्रिज पे कर रहे हैं। ख़वातीन वज़ारत, मैंने पहली दफ़ा इस ब्रिज को देखा जब मैं अपने मामू की शादी पर ढेरकी से मुल्तान के लिए सफ़र कर रहा था, तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, ये ब्रिज और फिर रिवर, क्योंकि रिवर भी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और ब्रिज भी। तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि उस वक्त ये दरिया फुल चल रहा था पानी से और इसमें कश्तियाँ भी चल रही थी। तो हमारी बारात में जो हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मुंह से वो सीटी नहीं बजाते, वो ज़ोर से सीटियाँ बजाई। तो जो बोट में बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी जवाब में वो सीटियाँ बजाई। बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा सीन था वो। अभी जब इस पे हम गुज़र रहे थे तो उस सीन को याद करते हुए एक दफ़ा फिर माजी में हम चले गए। हमारी ट्रेन तकरीबन 140 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से जा रही थी, जो हमने अपने सिस्टम पे देखा।
और इसी इसना में 2 डाउन खैबर मेल ने हमें क्रॉस किया। क्या स्पीड थी, देखने वाली थी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी भी इतनी स्पीड थी, इसकी भी इतनी, तो वो जो मंज़र बना, तो बल्कि हम जो फिल्म बना रहे थे वो थोड़ा सा वो भी हम पीछे बैकअप हो गए, थोड़ी सी टेढ़ी बनी। उसके बाद शेरशाह को थ्रू पास किया। शेरशाह को हमने थ्रू पास किया। शेरशाह इस लाइन पर एक जंक्शन है जिससे एक लाइन कोट अद्दू, अटक, फतेहजंग और रावलपिंडी की तरफ जाती है, यानी ML1 से ML2 को आपस में मिलाती है। शेरशाह मुल्तान से 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा था। 1856 में सिंध में इंडस फ्लोटीला कंपनी कायम हुई, जो अपनी नकलो हरकत बहरी जहाज़ और स्टीमर चलाकर करती थी, और वहाँ कराची से सामान लाकर उनकी जो मंजिल होती थी वो मुल्तान होती थी। मुल्तान तो वो नहीं पहुँच सकते थे, दरिया नहीं था, इसलिए शेरशाह को बंदरगाह बना दिया गया था। सारा सामान यहाँ से उतार दिया जाता और यहाँ से छक्कड़ों और बैलगाड़ियों के ज़रिए मुल्तान ले जाया जाता। और हम ख़वातीन हज़रात मुल्तान पहुँच चुके हैं। मुल्तान छावनी का स्टेशन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, और मुल्तान को औलिया कराम की सरज़मीन भी कहा जाता है। इश्क यूं ही तो नहीं है तेरे मुल्तान के साथ, शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा भी रहते हैं। मैंने पहली दफ़ा मुल्तान छावनी स्टेशन मामू की शादी में देखा, 1965 में हमने आए, और इसी शेड के नीचे गेस्ट रूम में सब गेट टुगेदर होती। मुल्तान पहुंचने के बाद हमने अपने घर की राह ली। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया हमें। और आल्दो की ट्रेन लेट थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मज़ा आया। हमने रिक्शा लिया और अपने घर की राह ली। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। I hope you all must have enjoyed this video. Thank you. Please like, share, comment and subscribe my vlog.